नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शाह और आज की इस वीडियो में भाई हम लोग समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। पूरे डिटेल में बात करेंगे, जितने भी बात है बढ़िया से बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले भाई मैं सुकन्या समृद्धि योजना यहां पर लिख लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सुकन्या समृद्धि योजना, सबसे पहले इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 3 शब्द है, 3 वर्ड है। तो हर एक वर्ड का पहले मैं तोड़ के मतलब समझा देता हूं। कोई भी चीज का अगर तोड़ के मतलब समझ लेंगे तो इसके अंदर जितने भी चीज होगा, कोई चैप्टर है, अगर चैप्टर का अगर शीर्षक को हम लोग बढ़िया से समझ जाएंगे तो उस चैप्टर के अंदर, उस कहानी के अंदर क्या क्या है, जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी कहानी आएंगे, वो मेरे को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सुकन्या का मतलब क्या होता है। ये है सुकन्या, तो सुकन्या का अर्थ हो जाएगा बेटी या लड़की। सुकन्या का मतलब हो गया बेटी या लड़की। और ये समृद्धि का मतलब हो जाएगा भाई धन दौलत या आर्थिक सहायता। और ये जो योजना है, योजना का मतलब हो गया सरकार के द्वारा बनाया गया एक प्लान, तय किया गया एक प्लान, यानी कि सरकार के द्वारा बनाया गया, तय किया गया एक प्लान का मतलब हो गया योजना। ठीक, अब पूरे एक लाइन में अगर समझने का कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटी का उज्जवल भविष्य के लिए, बेटी जब बड़ी हो जाएगी, अगर बेटी अभी छोटी है तो जब 18, 19, 20, 21 साल की होगी तो उसको जो है पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी विवाह करने के लिए उसका माता पिता के ऊपर बोझ न बने, प्रॉब्लम न पैदा हो, तो इसी को आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार जो है बेटी के लिए एक योजना लाई है, जिसे हम लोग कहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। इतना समझ में आ गया? ये हो गया सुकन्या समृद्धि योजना भाई। और इस योजना को लाया कब गया था वो समझते हैं। इस योजना को लाया गया था 2015 में। कब लाया गया था? 2015 में। और इसी को हम लोग SSY भी बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना शॉर्टकट में। ठीक, शॉर्टकट में सुकन्या समृद्धि योजना SSY भी बोलते हैं। और जब इस योजना में हम लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं भाई, तो उस अकाउंट को बोलते हैं SSA। क्या बोलते हैं? SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इतना बात समझ में आ गया? देखिए, इस योजना को लाया गया था 2015 में। हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाए थे। उसी अभियान के दौरान जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया था 2015 के अंदर। और इस योजना का मतलब ही है, मतलब पहले समझ लीजिए, ये योजना किसके लिए है? बेटी के लिए है। समृद्धि मतलब आर्थिक सहायता के लिए, और तय किया गया प्लान मतलब योजना। अब हम लोग समझते हैं भाई इस योजना का एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब हो गया पात्रता। एलिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया? पात्रता। पात्रता का मतलब यह हुआ कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, इस योजना में कौन अपना नामांकन करा सकता है। हर योजना हर लोगों के लिए नहीं होता है। ठीक, तो वही हम लोग समझेंगे पात्रता। इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला नंबर, ये योजना किसके लिए है? बेटी के लिए या लड़की के लिए? ठीक, बेटी बोलिए लड़की बोलिए एक ही बात है। ये योजना किसके लिए है? लड़की के लिए है। उसके बाद जो है ध्यान से समझिएगा, इस योजना में एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाता खुल सकता है। एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटी के नाम से खाता खुल सकता है। समझ में आ गया? अब उम्र क्या होना चाहिए भाई? उम्र सीमा भी तो होता है। एक दिन से 10 वर्ष के बीच उम्र होना चाहिए। किसका? लड़की का। किसका होना चाहिए? लड़की का 1 दिन से 10 वर्ष। आगे सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अच्छा, इसका अकाउंट कौन खुलवा सकता है? तो अभिभावक खुलवा सकता है। अभिभावक मतलब गार्जियन हो गया, जैसे माता पिता या और कोई भी माता पिता खुलवा सकते हैं या और कोई भी। देखिए, लड़की जब पैदा ली
उसका उम्र है 1 दिन, आज ही जन्म ली है, तो आज भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आज नहीं खुलवाएं तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, यानी 9.5 साल, पौने 10 साल तक में भी अकाउंट खोला जा सकता है लड़की के नाम से। 1 दिन से 10 वर्ष के बीच उम्र होना चाहिए लड़की का। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आज जन्म ली है लड़की तो आज ही खुलवा दो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, जितना जल्दी आप अकाउंट खुलवाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा इस योजना का। तो क्या बेनिफिट है वो आगे बात करेंगे जल्दी अकाउंट खुलवाने का, ठीक। लेकिन इतना समझ लीजिए, 1 दिन से, यहाँ पे 1 दिन से 10 वर्ष के बीच के लड़की का उम्र होना चाहिए अकाउंट खुलवाने के लिए। उसके बाद समझिए भाई, जब लड़की का जन्म हुआ आज और उसका गार्जियन जो है सोचते हैं अकाउंट खुलवा देंगे, तो लड़की के पास तो आधार कार्ड होगा नहीं, पैन कार्ड होगा नहीं, मोबाइल नंबर होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो लड़की का क्या लगेगा समझिएगा। लड़की का ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस एक चीज़ लगेगा, लड़की का लगेगा भाई जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का लगेगा जन्म प्रमाण पत्र, ठीक। और उसके साथ अभिभावक का, अभिभावक में कौन कौन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, माता या पिता एक ही आदमी। अगर माता पिता अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं तो चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी या गांव घर का कोई भी जो लीगल गार्जियन बन रहा है वो खुलवा सकता है, ठीक। तो अभिभावक के रूप में कौन कौन हो सकता है समझ गए, माता हो सकता है या पिता हो सकती है या और कोई भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं पिताजी अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक। तो लड़की का तो पूरा डिटेल अभी है नहीं, कागज़ पत्तर तो है नहीं क्योंकि आज ही जन्म ली है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लग जाएगा। और अभिभावक का क्या लगेगा भाई, आधार कार्ड लगेगा, आधार लगेगा, 2 फोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, अगर पैन कार्ड मांगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। इतना समझ में आ गया कि लड़की का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, जिस अस्पताल में जन्म हुआ है लड़की का उसी अस्पताल में बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब जन्म प्रमाण पत्र। अगर घर में लड़की पैदा हुई है तो टीकाकरण कराने के लिए जो भी हेल्थ से संबंधित दवाई चलता है तो उस दौरान जो है भाई अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, तो जन्म प्रमाण पत्र लेके अकाउंट खुल जाएगा। और अभिभावक का आधार, 2 फोटो और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लगेगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इस अकाउंट को कहाँ खोला जा सकता है, तो देखिए डाक घर में खुलेगा, बैंक में खुलता है, डाक घर में और बैंक में, कोई भी बैंक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है या सरकारी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है प्राइवेट, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और कोई भी हो सकता है, या सरकारी में BOB हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, या भारतीय स्टेट बैंक हो सकता है, कोई बैंक, ठीक। तो कहीं भी आप खुलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर डाकघर में खुलवा लेते हैं तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाकघर में बढ़िया से समझा दिया जाता है आपको, और बैंक में बहुत सारा काम होता है तो ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स हो सके न मिले, लेकिन इस डाकघर में बढ़िया से आपको समझाया जाता है। उसके बाद समझिए भाई, एक लड़की अपने नाम पर एक खाता ही SSA का खुलवा सकती है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक खाता ही खुलवा सकती है। देखिए कोई लड़की है, मान के चलते हैं वो डाक घर में एक अकाउंट को खुलवाई है, वो लड़की डाक घर में एक अकाउंट खुलवा ली है और वो सोचती है कि मैं कोई सरकारी बैंक में भी जाके खुलवा लूँगा दूसरा अकाउंट, जैसे भारतीय स्टेट बैंक गई तो उसमें अकाउंट खुलवा ली। ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं भी खुलवाओ, डाक घर में खुलवाओ या सरकारी या प्राइवेट बैंक में खुलवाओ, एक ही जगह पर सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है, दूसरा अकाउंट नहीं खुल सकता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं भाई कि जब लड़की का अकाउंट खुल गया है, लड़की का अकाउंट खुल गया है तो लड़की का उम्र 18 साल तक, लड़की का उम्र 18 साल तक इसका अकाउंट को कौन देख रेख करेगा, किसके पावर में इसका अधिकार रहेगा, तो अभिभावक यानी गार्जियन के हाथ में कंट्रोल रहेगा इसका खाता का। लड़की का उम्र 18 साल के पहले तक गार्जियन के मन से अकाउंट चलेगा, मतलब गार्जियन चाहे तो पैसा जमा करेंगे, अगर गार्जियन चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, गार्जियन के हाथ में कंट्रोल है। लेकिन भाई याद रखिएगा, लड़की का उम्र जैसे 18 प्लस हुआ, जैसे 18 साल से बेसी हुआ तो लड़की जो है अपना
अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करेगी जहाँ पर अकाउंट खुला है, जैसे डाक घर में अकाउंट खुला है या बैंक में, तो वहाँ पर जाके जमा करेगी। मान के चलते हैं डाक घर में खुलवाई है तो डाक घर जाएगी, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना फोटो देगी और कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा भाई? कंट्रोल, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? लड़की के हाथ में आ जाएगा। लड़की चाहे तो पैसा जमा करे, और लड़की अगर चाहती है कि मेरे को पैसा निकालना है तो पैसा निकाल सकती है लड़की। गार्जियन का कोई अधिकार नहीं चलेगा, पैसा निकालते समय गार्जियन का कोई मन नहीं चलेगा, गार्जियन कुछ नहीं है यहाँ पर, मालिक हो जाएगी लड़की। लेकिन जब तक लड़की का उम्र 18 साल नहीं पूरा है तब तक इसका मालिक कौन है? अभिभावक, मतलब कि पेरेंट्स के हाथ में कंट्रोल है, पेरेंट्स के कंट्रोल में इसका अकाउंट है। चलिए भाई, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर का बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा जो भी पॉइंट है वो समझते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि बेटी के नाम से अकाउंट खुलेगा, ठीक। एक परिवार में 2 खाता खुलता है, उससे ज़्यादा नहीं खुलता है। एक परिवार में कितना खाता खुलता है? 2 खाता, और 2 खाता से ज़्यादा खाता नहीं खुलेगा। 2 खाता मतलब 2 बेटी के नाम से खुल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खुल सकता है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है कि उस कंडीशन में 2 से ज़्यादा खाता भी खोलने का अनुमति मिलता है। 3 खाता भी खुल सकता है और 4 खाता भी खुल सकता है एक परिवार के अंदर। अच्छा, एक बात और समझना है, एक परिवार के अंदर 2 खाता खुलता है तो एक परिवार का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे मेरा दादा है, मेरा दादा का 2-3 बच्चा है, बेटा है। जैसे मेरा पापा हुए, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा हैं, सब एक ही फैमिली है, तो पूरे एक परिवार है। तो ये पूरे परिवार में क्या 2 ही अकाउंट खुलेगा? ऐसा नहीं है। एक परिवार में 2 अकाउंट खोलने का मतलब ये नहीं है। क्या मतलब है? चलिए बोर्ड पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान के चलते हैं कोई एक आदमी है जिसका नाम है दिनेश, दिनेश नाम है इसका, और इस दिनेश का पहला डिलीवरी में, मतलब इनकी वाइफ का जो फर्स्ट बार डिलीवरी हुआ था, उस लड़की का नाम रख देते हैं ए। तो इसने क्या किया था? जब जन्म ली थी लड़की उसी टाइम SSA खुलवा दिया था, मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया था, ठीक। उसके बाद जब दूसरा बार डिलीवरी हुआ इनकी वाइफ का, और इस लड़की का नाम मैं रख देता हूँ बी, तो दूसरा बार भी इस लड़की का SSA अकाउंट खुल गया, ठीक। SSA अकाउंट खुल गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। फिर तीसरा बार जब डिलीवरी हुआ भाई, तो इस बार क्या हुआ? दिनेश के घर में फिर से बेटी जन्म ले ली है, इसका नाम सी रख देते हैं, और इसका भी SSA अकाउंट क्या खुलेगा? इसका अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलेगा। बोलिए क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि दिनेश का 2 लड़की का पहले ही अकाउंट खुल गया है, और नियम यह बोलता है कि एक परिवार में 2 खाता ही खुल सकता है। एक परिवार में 2 खाता ही खुल सकता है, 2 खाता ही खुल सकता है। तो इसी का मतलब हुआ एक परिवार। ऐसा नहीं कि मेरे दादा हैं और उनका 2-3 बेटा है, सब एक ही परिवार में रहता है, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं, दूसरा केस लेते हैं। एक है, मान के चलते हैं मोहन नाम का आदमी। ये कौन है? मोहन। अब मोहन के घर में एक बेटी पहले से जन्म ली है, फिर एक बेटी जन्म ली है, फिर एक बेटी जन्म ली है, और इसी के घर में फिर एक बेटी जन्म ली है। मतलब मोहन के घर में टोटल 4 बेटी पहले से जन्म ली है। MNOP, ये समझने के लिए मैं नाम रख दिया, ठीक। और मान के चलते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, इस बेटी का उम्र है 3 साल, इसका है 5 साल, 7 साल, इसका है 7 साल नहीं, इसका मान के चलते हैं 8 साल है, और इसका 11 साल है। तो अब एक बात समझिए भाई, ये मोहन जो है, इसको कोई देश दुनिया के बारे में पता नहीं है। ये मोहन महुआ मार के पूरा टाइट रहता है और घूमते रहता है, आँव बाँव करता है, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसको किसी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि नाम का एक योजना आया है, आप जो है अपना बेटी का नाम उसमें लिखवा दो, सुकन्या समृद्धि योजना में। तब मोहन को मालूम चला, तब मोहन बोला हाँ, अपना जो है बेटी का अकाउंट खुलवाएंगे। लेकिन इसको मालूम चल गया कि 2 ही बेटी का अकाउंट खुलेगा। तो अब बताइए भाई, किस बेटी के नाम से अकाउंट खोल सकता है? तो पहले एक बात समझ लीजिए, इस बेटी के नाम से अकाउंट नहीं खुलेगा। हालांकि सबसे पहला बार जो बेटी जन्म ली है इसके घर में, यही बेटी है पी, तो इसका अकाउंट वैसे भी नहीं खुलेगा भाई। बोलिए क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसका उम्र कितना हो गया है? 11 वर्ष हो गया है। और आपको मालूम है कि उम्र कितना होना चाहिए?
1 दिन से लेकर 10 वर्ष के बीच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होना चाहिए, लेकिन इसका हो गया 11 साल, तो अकाउंट इसका नहीं खुलेगा। अब बची 3 लड़की। अब आप सोचेंगे किस लड़की का अकाउंट खुलेगा, क्या इस लड़की का खुलेगा, इस लड़की का, इस लड़की का। तो वैसे अगर आप सोचेंगे जो पहले जन्म ली है उसका अकाउंट खुलेगा, तो इसके बाद तो ये जन्म ली है, इसके बाद ई जन्म ली है, इसके बाद एम जन्म ली है, तो क्या ओ और एन का अकाउंट खुलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये डिपेंड करता है भाई मोहन के ऊपर कि किन 2 बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाएगा। अगर मोहन चाहे कि एम और एन के नाम से अकाउंट खुलवाएं तो खुलवा सकता है, एम और ओ के नाम से खुलवा सकता है, एन ओ के नाम से चाहे, यानी कि जिसके नाम से चाहेगा, जिस बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाना चाहेगा वो खुलवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोहन चाहता है इन दोनों बेटी के नाम से एस ए का अकाउंट खुलवाएंगे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएंगे, तो ये खुलवा सकता है। तो ऐसे स्थिति में बस 2 ही अकाउंट का लाभ ले सकता है, तीसरा लाभ नहीं ले सकता है। अभी तक तो ये वाला रूल लागू हो रहा था, एक परिवार में 2 ही खाता। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। मान के चलते हैं एक आदमी है जिसका नाम है प्रदीप है, ध्यान से समझिएगा। जब इनके घर में डिलीवरी हुआ इनकी वाइफ का, तो एक बच्चा जन्म लिया, तो इस बच्चा का नाम कुछ रख देते हैं, पी रख देते हैं। अब ये जो बच्चा जन्म लिया तो इसका SSA अकाउंट खुल गया, ठीक, खुलवा दिया। उसके बाद जब दूसरा बार डिलीवरी हुआ भाई, तो इनके घर में हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, बाय द वे इनके घर में ट्विंस बच्चा जन्म ले लिया। ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चा, एक ही बार में 2 बच्चा जन्म ले लिया, इसी को बोलेंगे जुड़वा बच्चा, इंग्लिश में ट्विंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं Q और R, ठीक। तो एक बात समझिए, ऐसे स्थिति में क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक परिवार में 2 ही खाता खुल सकता है, तो एक खाता तो पहले ही खुल गया है, दूसरा डिलीवरी में 2 बच्चा जन्म लिया है, तो क्या एक ही बच्चा का एडमिशन होगा? अगर एक ही बच्चा का एडमिशन कराता है प्रदीप जो है, इस एक ही बच्चा का, एक ही लड़की का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाता है, तो दूसरी बच्ची का नहीं खुलवा पाएगा। और जब लड़की बड़ा हो जाएगी तो पता चलेगा, अगर Q के नाम से खुलवा दिया है, R के नाम से नहीं खुलवाया है, तो जब बड़ा होगी दोनों बच्ची, तो इसको बुरा लगेगा कि मेरे पापा जो हैं प्रदीप मेरे साथ ना इंसाफी किए हैं। ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आगे चल के, सरकार इसलिए ये नियम लगाई है कि अगर आपका एक बार में 2 बच्चा जन्म ले लेता है, दोनों के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रदीप कितना अकाउंट का लाभ ले रहा है, मतलब कितना लड़की का अकाउंट खुलवा दिया, 3 लड़की के नाम से अकाउंट खुलवा दिया। इतना बात समझ में आ गया? अभी और आगे एक कंडीशन है भाई, उसको समझना है। इस कंडीशन में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ तो 3 अकाउंट खुल गया, जुड़वा दोनों बच्चा का एडमिशन हो गया। लेकिन एक और ऐसा कंडीशन है कि जुड़वा बच्चा जन्म लेने पर भी एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अब कैसे, समझिए। मान के चलते हैं एक है राजकुमार नाम का आदमी है, इसके घर में जब पहला बार डिलीवरी हुआ तो 2 बच्चा का जन्म हुआ, N और O, ठीक है, N और O 2 बच्चा का जन्म हुआ। तो ये क्या किया, दोनों बेटी के नाम से अकाउंट तो खुलवा दिया, दोनों बेटी के नाम से क्या हुआ भाई, अकाउंट तो खुल गया, ठीक। ये रूल जो है एक परिवार में 2 खाता वाला लागू हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर जब दूसरा बार डिलीवरी होता है, दूसरा डिलीवरी में क्या हुआ भाई, ध्यान से समझिएगा, 1 बच्चा जन्म लेता है। कितना बच्चा लिया, 1 जन्म, P। तो इसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इसका अकाउंट नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? सरकार ने पहले ही 2 बच्चा के नाम से खोल चुका है, सरकार पहले ही 2 बच्चे के नाम से खोलने का अनुमति दे चुकी है, इसलिए तीसरा बच्चा के नाम से अकाउंट नहीं खुलेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ भी तो 2 बच्चा हुआ था, एक ही बार जन्म लिया था, दोनों बच्चे के नाम से कैसे खुल गया? अरे भैया, पहला बार में एक ही संतान हुआ था, तो जब किसी का 1 बच्चा जन्म लेता है तो चाहता है कि और 1 बच्चा मैं करूं, ठीक है, बढ़िया रहेगा, और वैसे करना भी चाहिए। तो हुआ क्या, ये तो भगवान के हाथ में है, 2 बच्चा जन्म ले लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 बच्चा पहले ही जन्म ले लिया, तो सरकार बोलती है कि आप ज़्यादा बच्चा जन्म नहीं कीजिए, पैदा नहीं कीजिए, संतान नहीं बढ़ाइए, कम ही बच्चा रखिए, लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, उसको अच्छा संस्कार दीजिए, ठीक। तो पहले 2 बच्चा जन्म ले लिया है, तीसरा बार नहीं लिया है, तो इसमें किसका गलती है?
राजकुमार का गलती है, क्योंकि 2 बच्चा पहले ही हो चुका है तो अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में ये राजकुमार जो है बस 2 ही बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है SSY में। तो देखिए यहाँ 3 बच्चा है, यहाँ भी 3 बच्चा है, लेकिन उसका तीनों का अकाउंट खुलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही अकाउंट खुल सकता है। समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई एक ऐसा कंडीशन है कि उसमें 4 बच्चे के नाम से भी अकाउंट खुल सकता है। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, समझाते हैं। यहाँ देखिए, मान लिए कि एक आदमी है जिसका नाम है रमेश। इसका नाम क्या है? रमेश। ये जितना भी आदमी का मैं नाम ले रहा हूँ भाई, बस ये समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को अपने दिल पर नहीं लेना है, बस समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक। हमारे समाज में ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बस रफली है, आप इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक। कि प्रदीप के घर में जुड़वा बच्चा जन्म ले लिया, इसके घर में ये बच्चा अरे भैया ये समझाने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए रमेश के घर में एक बच्चा जन्म लिया फर्स्ट डिलीवरी में, इसका नाम रख देते हैं के। तो इस लड़की के नाम से SSA अकाउंट खुल गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल गया। अच्छा आप सोचेंगे कि सिर्फ लड़कियां जन्म लेगी। भैया एक बात समझिए, यहाँ पर मैं लड़की को पकड़ के इसलिए चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और जो है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और बढ़िया से आप समझ पाएंगे, ठीक है। रमेश के घर में पहला बार जब डिलीवरी हुआ तो SSA के नाम से एक बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा दिया, एक बेटी जन्म ली थी। जब दूसरा बार डिलीवरी का टाइम आया ना भैया, तो हुआ क्या, भगवान का मर्जी देखिए कैसा हुआ। इनके घर में एक ही बार में ट्रिपलेट बच्चा जन्म ले लिया। ट्रिपलेट का मतलब हुआ एक ही बार में 3 बच्चा का जन्म हो जाना। तो अब बताइए भाई किस बच्चे के नाम से अकाउंट खुलेगा। तो देखिए ध्यान देना है, इसका नाम कुछ रखते हैं, के बच्चा हुआ था LMN, ठीक, नाम रख दिए। तो सुनिए भाई SSA इसके नाम से भी खुल जाएगा, SSA इसके नाम से भी खुलेगा, और SSA इसके नाम से भी खुलेगा। तो टोटल 4 बेटी के नाम से ये खोल सकता है। अब आप सुनिए कि 4 बेटी के नाम से क्यों खुलेगा। यहाँ पर तो 3 बेटी हुआ था तो 2 का नाम से खुला था, यहाँ 4 बेटी के नाम से कैसे खुल गया था। पहले समझिए, ये बिल्कुल रेयर केस होता है मेरे भाई। शायद ही कभी कदार भगवान का ऐसा मर्जी होता है तो कहीं कहीं हम लोग को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए मिलता है कि एक बार में 3 बच्चा का जन्म हुआ है। लेकिन डबल बच्चा तो अक्सर मिलता है जानने के लिए, लेकिन एक बार में 3 बच्चा शायद ही कभी देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी बाय द वे ऐसा अनफॉर्चुनेटली जन्म हो जाता है तो क्या होगा। देखिए पहला बार जब जन्म लिया रमेश के घर में एक बेटी, तो अकाउंट खुल गया, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार खुद अनुमति देती है कि फिर अगर एक बेटी होती है तो उसके नाम से खोल देंगे। लेकिन भैया एक बात बताइए, जब 3 बेटी एक बार में जन्म ले ली तो रमेश का कोई गलती है? ये तो प्रकृति का चीज है, इसमें इसका हाथ नहीं है। तो 3 बच्चा जब जन्म हुआ तो सरकार कहती है सुनो बाबू तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति का देन है, तीनों बेटी के नाम से अकाउंट मैं खोल दूंगा। और पहले अगर खुला है एक बेटी के नाम से तो ये भी रहेगा। टोटल 4 बेटी के नाम से ये रमेश के घर में अकाउंट चलेगा। इतना बात समझ में आ गया। ए भाई अब एक बात समझिए, क्या खाली बेटी है सुनिए, अगर मान के चलते हैं भाई ऐसा हो सकता है कि जुड़वा बच्चा अगर हुआ है प्रदीप के घर में, एक बेटी हुई है और एक बेटा का जन्म हो गया है, तो क्या दोनों के नाम से अकाउंट खुल जाएगा? बेटा के नाम से अकाउंट खुलेगा ही नहीं, क्योंकि सुकन्या है, सुकन्या मतलब बेटी होती है। तो अगर एक मतलब जुड़वा बच्चा पैदा जन्म ले लेता है, जुड़वा बच्चा का जन्म होता है एक ही बार में 2 बच्चे का जन्म, अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो यहाँ से सिर्फ लड़की और यहाँ से सिर्फ लड़की, लड़का का तो खुलना ही नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए एक पॉइंट और है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि अभी ये मोहन चच्चा जो है अभी रहता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। समझने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक। मोहन जो है यूपी में रहता है। अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि मोहन यूपी में रहता है, चलो मोहन को खोजेंगे, मोहन से पूछेंगे तुम कैसे कैसे अकाउंट खुलवाया है ये रफली है समझाने के लिए, ठीक है। यूपी में अभी रहता है और ये कहाँ खुलवाया है भाई? डाक घर में, यानी कि SSA खुलवाया है 2 बेटी के नाम से, ठीक। लेकिन ये मोहन जो है प्लानिंग कर लिया है कि अब मैं झारखंड में शिफ्ट हो जाऊंगा लंबे टाइम के लिए, 10-15 साल 20 साल के लिए झारखंड जा रहा है रहने के लिए। तो मोहन क्या करेगा, मोहन झारखंड गया और जहां पर झारखंड के जिस भी सिटी में, जिस भी जिले में, जिस भी मोहल्ले में रह रहा है, उसके अगल बगल में जो डाक घर है, उसका डाक घर में जाके क्या करेगा भाई, अपना बेटी के नाम से जो भी इसका अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र करवा लेगा उस
डाकघर में, जिस डाकघर में यूपी के जिस डाकघर में अकाउंट है वहाँ जाएगा, वहाँ फॉर्म भरेगा और इस डाकघर का पता देगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड चल गया, जब पैसा जमा करने का बारी आएगा तो फिर यूपी जाएगा डाकघर पैसा जमा करने के लिए, ऐसा नहीं। अकाउंट को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अकाउंट को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर मोहन बैंक में अकाउंट खुलवाया है, मान के चलते हैं भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाया है यूपी में, तो झारखंड में जहां भी रहने जाएगा उसके आसपास में जो भी भारतीय स्टेट बैंक रहेगा वहां पर ट्रांसफ़र करवा लेगा अपना अकाउंट को। इतना बात समझ में आ गया? ए भैया, इतना बात तो समझ में आया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा। अधूरा ज्ञान क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि समझ में थोड़ा बढ़िया से आए, ठीक जगह बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको भी। चलिए इसको समझते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मान के चलते हैं कोई एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल्ला, ये है भैया अब्दुल्ला, ठीक ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अब्दुल्ला और ये अब्दुल्ला ने क्या किया है, 2 शादी किया है। क्या किया है, 2 शादी किया है। एक पत्नी का नाम है एक्स और एक पत्नी का नाम है भाई वाई। अब्दुल्ला क्या किया है, 2 शादी किया है, एक पत्नी का नाम है एक्स और एक पत्नी का नाम है वाई, ठीक। तो यहाँ समझिए भाई, अब्दुल्ला की 2 वाइफ हो गई। अब ये जो एक्स वाइफ है भैया, ध्यान से समझिएगा, इसके पास जो है ऑलरेडी 3 बेटी है, ऑलरेडी 3 बेटी है और एक बेटा है। टोटल 4 इसका पुत्र है, पुत्री मिला के 4 संतान है टोटल। और वाई जो है, वाई वाइफ, इसके पास मान के चलते हैं 4 इसके पास भी है, ध्यान से समझिएगा। तो इसके पास जो है ABCD EF G H, ठीक। तो ये क्या है भाई, एक लड़का है, ये है लड़का मान लिए, ठीक। ये क्या है, लड़का। तो इस लड़का का तो खेला ऐसे ख़त्म हो गया क्योंकि लड़का के नाम से बनेगा नहीं, ठीक। बाकी जितना भी है सब लड़की। अब्दुल्ला की 2 वाइफ, 2 पत्नी, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। और एक्स का जो है 3 बेटी है और वाई का 4 बेटी है। तो अब एक बात समझिए भाई, ये अब्दुल्ला का कितना बच्चे का सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खुलेगा? तो यहाँ पर समझिएगा लॉजिक है। अगर ये पूछा जाए BCD जो लड़की है, इसका पापा का क्या नाम है, तो बोलेगा अब्दुल्ला। और पूछेगा कि तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, तो बोलेगी लड़की कि एक्स नाम है मेरी मम्मी का। बात समझिएगा। अगर EFGH बेटी से पूछा जाए कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो EFGH बोलेगी अब्दुल्ला। अगर ये इससे पूछा जाए तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, तो वो एक्स नहीं बताएगी, क्या बताएगी, वाई बताएगी। इतना बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर समझिए, ये चारों बेटा बेटी और ये 4 बेटी, ठीक। इस सभी बच्चा जो है अब्दुल्ला का जरूर है, लेकिन ये सभी बच्चा एक्स का नहीं है, ये सभी बच्चा वाई का नहीं है, लेकिन ये सभी बच्चा अब्दुल्ला का जरूर है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा आपको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा मकसद ही है भाई कि आपको पूरा निचोड़ के समझाऊंगा, तोड़ ताड़ के समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में सुकन्या समृद्धि योजना जो भी योजना है पूरे डिटेल में समझ में आए, ठीक। यही मेरा मकसद है। अब समझिए, अगर अब्दुल्ला आप अपने नाम से अकाउंट खुलवाना चाहे, चूंकि आपको मालूम है कि बच्चा का उम्र 1 दिन से 10 वर्ष होना चाहिए और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ लगेगा, और यहाँ देखिए भाई अभिभावक का लगेगा, आधार, फोटो, पेन, मोबाइल नंबर वगैरह। तो अगर अब्दुल्ला चाहेगा कि हम अपने नाम से अकाउंट बेटी का खुलवाएंगे, तो अब्दुल्ला जो है भाई बस 2 ही बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है। या तो इसमें से एगो उठा ले, या इसमें से एगो उठा ले, या इसमें 2 गो या इसमें 2 गो, कुछ भी। तो मान के चलते हैं 8 बाल बच्चा है, तो एगो तो ये लड़का जन्म लिया है, इसका खेला खत्म है। टोटल कितना बेटी है अब्दुल्ला का? अगर वैसे देखा जाए तो टोटल अब्दुल्ला के पास कितना बेटी है? 7 बेटी। अब्दुल्ला के पास टोटल 7 बेटी। ये 7 बेटी किसकी है? अब्दुल्ला की। लेकिन ये 7 बेटी एक्स की नहीं है और वाई की भी नहीं है। इतना समझ में आ रहा है ना? तो अब्दुल्ला चाहेगा तो बस 2 ही बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन अगर अब्दुल्ला चाह रहा कि नहीं मैं 4 बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाऊंगा, तो ऐसे केस में अब्दुल्ला क्या करेगा भाई? समझिए, यहाँ पे अब्दुल्ला अपना पत्नी को बोलेगा, हे सुनो, तुम मेरा बात सुनो,
सरकारें का योजना तेज है, हम भी तेज हैं। तो इसकी वाइफ बोलेगी कैसे, बोलेगी तुम सुनो, एक्स को बोलेगा अब्दुल्ला कि तुम क्या करो, अपने नाम से 2 बेटी का अकाउंट खुलवा दो। तो ये एक्स क्या करेगी, ये दोनों बेटी के नाम से सी और डी के नाम से क्या किया, SSA खुलवा दिया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लगा और ये जो पत्नी है एक्स अपना डिटेल दे दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वो मोबाइल नंबर, फोटो वगैरह। और अब्दुल्ला इसको भी बोला कि सुनो वाई पत्नी, तुम क्या करो, तुम अपने नाम से 2 बेटी का अकाउंट खुलवा दो। तो ये क्या की वाई, अपने नाम से SSA खुलवा दी। इस कंडीशन में 4 अकाउंट खुल गया 4 बेटी के नाम से। ये किसका बेटी है, चारों अब्दुल्ला का। लेकिन अब्दुल्ला कौन दिमाग लगाया, अपना पत्नी के थ्रू खुलवाया, इसलिए 4 बेटी का खुल गया। और जहां अब्दुल्ला ढेर हीरो बनेगा ना कि हाँ मेरी बेटी है, हम अपना बेटी के नाम से खुलवाएंगे, तो अल्लाह 2 बेटी के खुलेगी, 2 बेटी का खुलेगा। और अब्दुल्ला थोड़ा दिमाग लगाया, अपना पत्नी के थ्रू खुलवा दिया, तो 4 बेटी का खुल गया। आया बात समझ में, यही है कॉन्सेप्ट भाई, एलिजिबिलिटी, पात्रता। यही लोग इस योजना का पात्र हैं, यही लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत खतरनाक है भैया, लड़की का उम्र जब तक 18 साल नहीं हुआ है तब तक मालिक कौन है, गार्जियन है। पैसा कौन जमा करता है, गार्जियन जमा करते हैं। जैसे 18 साल पूरा या 18 साल से बेसी हुआ, लड़की अपना फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जाके बैंक में या डाकघर में जमा करेगी और उसका मालिक बन जाएगी लड़की। अपने मन से जमा करेगी या अपने मन से निकाल लेगी पैसा, जो भी करना होगा कर लेगी। ठीक, तो दोस्तों ये तो सिर्फ मैं आज के वीडियो में बताया पात्रता, कौन इसके लायक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैसा इसमें कैसे जमा करना है, कितना पैसा जमा करने पर कितना पैसा का लाभ मिलता है, किस किस हिसाब से पैसा जमा करना पड़ता है, सब चीज़ उसके बारे में पूरे डिटेल इस वीडियो में देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और पैसा के बारे में समझने के लिए, लाभ के बारे में समझने के लिए आप जान पाएंगे। क्लिक करके देखिए। वीडियो पसंद हुआ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।